ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये है कि एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस वक्त बड़ा फैसला आया है और मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। गोपाल कांडा और मैनेजर अरुणा चड्डा बरी कर दी गई है। 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने सुसाइड किया था और उसके ठीक 6 महीने बाद गीतिका की मां अनुराधा ने भी सुसाइड कर लिया था। और यह बहुचर्चित सुसाइड केस था जिसमें गोपाल कांडा पर क्या फैसला कोर्ट का आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुना दिया। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। अरुणा चड्डा को भी अदालत से बड़ी राहत मिली। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने कर दिया है बरी और अरुणा चड्डा को भी इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अरुणा चड्डा और मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। हालांकि गोपाल कांडा पर आने वाले इस फैसले पर आज बहुत कुछ गोपाल कांडा के लिए निर्भर करता था। और दूसरी तरफ गीतिका शर्मा सुसाइड केस में जिसमें कई गंभीर आरोप लगे थे और ऐसे में गीतिका के परिवार वालों को आज इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था। 2012 से न्याय का इंतजार करता ये परिवार, लेकिन कोर्ट का फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया। आपको याद होगा एक सुसाइड लेटर, एक नोट भी था जिसमें उन तमाम बातों का जिक्र था व्हाट गीतिका हैज बीन थ्रू और उन तमाम चीजों का जिक्र इस सुसाइड लेटर में भी किया गया था। देखिए गोपाल कांडा और गोपाल कांडा का राजनीतिक बैकग्राउंड इस पर स्क्रीन पर आपके सामने है। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा और उसके बाद इसमें कांडा शुरुआत में जहां जूते बनाने का कारोबार करते थे और फिर उसके बाद टीवी रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन का काम गोपाल कांडा की तरफ से किया गया। बहरहाल ये गोपाल कांडा का प्रोफाइल, गोपाल कांडा कौन, ये जानकारी आप देखिए। लेकिन बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है और गोपाल कांडा को फिलहाल बरी कर दिया गया है। न सिर्फ गोपाल कांडा बल्कि इस मामले में एक और मुख्य आरोपी अरुणा चड्डा, उनको भी रिहा कर दिया गया है। गीतिका ने सुसाइड किया था और इस पर फैसला आना था। आज राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सुना दिया गया है। गोपाल कांडा का क्या होगा ये बड़ा सवाल था, लेकिन गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। और सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक ये गीता शर्मा केस जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आज सुनाया गया है। और हरियाणा के विधायक सिरसा से गोपाल कांडा जो इसमें मुख्य आरोपी थे, अब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको याद होगा जब ये पूरा मामला लाइमलाइट में आया था तब उनको इस्तीफा, मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी गोपाल कांडा को। सुमित और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, एक एक कर जरा डिटेल बताइए 2012 से अभी तक की टाइमलाइन जो हमने देखी और आज ये बड़ा फैसला जिसमें गोपाल कांडा, अरुणा चड्डा बरी कर दिए गए राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। जी निश्चित तौर पर देखिए, जो गोपाल कांडा पे जो आरोप लगे थे वो आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के उकसाने को लेकर धारा जो है लगी थी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 201 यानी कि सबूत मिटाने को लेकर जो है वो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी। इसके अलावा कई आईपीसी की 120 भी यानी कि आपराधिक साजिश रचने की तमाम धाराएं थी। और सबसे अहम आपको मैं बता दूं कि जब इस मामले में जब आरोप तय किए गए थे उसमें गोपाल कांडा पर आईपीसी की धारा 376 भी था यानी कि रेप और 377 भी था यानी कि अप्राकृतिक संबंध बनाना भी था। लेकिन यह जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन 2 धाराओं को हटाने का आदेश देते हुए गोपाल कांडा और जो सह आरोपी थे उसको जमानत हाई कोर्ट दे देता है। उसके बाद इस मामले में ट्रायल चलता है और राउज एवेन्यू कोर्ट का जब फैसला आता है तो कोर्ट मानता है कि इस मामले में जो
आत्महत्या का उकसाने का जो मामला है वो गोपाल कांडा पर बनता ही नहीं है, यानी कि सबूत उतने नहीं हैं कि गोपाल कांडा को दोषी करार दिया जा सके। ठीक है, सबूतों उस का अभाव, के सबूतों का में अभाव दिल्ली सुमित, की ये राउज बड़ी बात रेवेन्यू है। कोर्ट ने देखिए, इसके बाद आप अपनी बात को जारी रखिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां से लेते हुए कि सबूतों का अभाव, जिसके बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और गोपाल कांडा और उसके साथी अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया गया है राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से। और ऐसे में यह बड़ा मामला 5 अगस्त 2012 का, जब चर्चित 23 साल के एयर होस्टेस गीतिका शर्मा मृत पाई अपने कमरे में गई थी और उसके बाद एक सुसाइड लेटर भी बरामद हुआ था और उस सुसाइड लेटर में गोपाल कांडा का नाम शामिल था और अरुणा चड्ढा का नाम भी उसमें शामिल था, जिसके बाद उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और आज यह फैसला आया। सुमित, आगे अपनी बात जारी रखिए। सबूतों का अभाव, यह कोर्ट में एक बड़ी बात रही इस राहत को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए डिटेल जजमेंट जो है वो अब से थोड़ी देर बाद हम लोग के सामने होगा। रिटन ऑर्डर में क्या कुछ कोर्ट अपनी बातें कहता है, लेकिन अभी जिस तरह से कोर्ट ने जो प्रोनाउंस किया है वो सीधे कहा है कि एक्यूट किया जाता है 2 आरोपियों को, यानी कि गोपाल कांडा और अरुणा जो चड्ढा हैं उनको एक्यूट किया जाता है इस पूरे आरोपों से। यानी कि इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, क्योंकि 2 जो धाराएं थी वो बेहद अहम थी, माना जा रहा था कि